पलटू राम की फूफा है बीजेपी, पलटू राम की पोषक है आरएसएस। आरजेडी तो अब लोगों की भावना के अनुरूप हो गई। आरजेडी ने तो वो काम कर दिया जो देश में अभी कोई स्टेट कर नहीं पाया। आरजेडी की कंधे पे बैठ के ही तो गिनती हुई। आरजेडी के कंधे बैठ के तो लोगों को भागीदारी और ज्यादा परसेंटेज की मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत दिन टांग अड़ाई इस मामले में, एक हमारा उसका फैसला करके कि आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। ये सारे के सारे षड्यंत्र थे। कोर्टों के नाम पे भी बहुत सारा षड्यंत्र हुआ इस देश की जनता के साथ। कोर्टों में जमानत किसको आसानी से मिलती है, किसको नहीं मिलती, और किस वर्ग के लोग जेलों में सड़ रहे हैं जिनको जमानत नहीं मिलती, छोटे छोटे केसों में जिनकी सजा होती है। और यहाँ मगरमच्छ जो मनुवादी या वर्ण प्रथा के लोग हैं, जो सो कॉल्ड हाई क्लासेस के लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ मंडी और फंडी के लोग। मंडी और फंडी ने हर जगह कब्जा किया हुआ देश में, और मंडी और फंडी ही असली दुश्मन है इस देश के। मंडी और फंडी मानसिकता देश की असली गुलामी कोई नहीं, ना मुगलों की गुलामी थी ना अंग्रेजों की गुलामी थी। असली गुलामी जो आज भी जारी है, जिस गुलामी को बरकरार रखना चाहते हैं वर्ण प्रथा वाले लोग, ये सती, इससे ज्यादा खतरनाक प्रथा कोई नहीं। राम मंदिर ही तो बीजेपी की जड़ उखाड़ेगा। आपको पता है, राम मंदिर ही उखाड़ेगा जड़, क्योंकि देश सब समझ रहा है कि 26 जनवरी से पहले 22 तारीख को क्यों चुना गया, ताकि देश में तिरंगे बिकने की बजाय ये झंडे बिकना शुरू हो जाए, भगवा झंडे। और भगवा झंडे जबरदस्ती लगाए गए, डीयू पे लगाया गया, कहीं चर्च पे लगाया गया, कहीं मस्जिद में लगाया गया। ये गुंडागर्दी की गई। पूरा देश इसका समर्थन नहीं करता, पूरा देश इसके खिलाफ है। ये राम मंदिर चंद मनुवादी, जो कट्टर मनुवादी लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था नहीं कहेंगे इसको, वर्ण प्रथा जो एक बीमारी है इस देश की, इसका पोषक है। और राम मंदिर एक तरह से गुलामी की निशानी है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए, हाई कोर्टों को भी आगे आना चाहिए। मगर क्या है, देश अब ये कह रहा है कि देश में रीढ़ की हड्डी वाले जजों की बहुत कमी है। ईवीएम को लेकर सब देश भर में विरोध की आवाजें उठ रही हैं, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, क्या असर देख रहे हैं सरकार पर, चुनाव आयोग पर? देखो, सरकार पे, चुनाव आयोग पे इसका कोई असर नहीं पता, उनको सारा है, पूरा देश विरोध में है। मगर वो इसको बदलना नहीं चाहते। क्यों बदलना चाहते? कि ईवीएम में ही उनकी जीत सुनिश्चित होती है, इस वजह से उसको बदलना नहीं चाहते। और कोशिश करेंगे वो, कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में भी जो होगा, तो वहां पर तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का तो आपने हाल देख ही लिया। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हल होते नहीं, जबकि होने चाहिए। इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अब लोगों के मताधिकार से बड़ा अधिकार क्या है? पूरे देश का मसला है ये, कोई इंडिविजुअल का नहीं। तो उस पर गौर फरमाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए, हाई कोर्टों को भी आगे आना चाहिए। मगर क्या है, देश अब ये कह रहा है कि देश में रीढ़ की हड्डी वाले जजों की बहुत कमी है। सर, बड़े नेता क्यों सड़कों पर नहीं उतर कर आ रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं? भाई, बड़े नेता इस बात के पक्ष में हैं और अपनी अपनी प्रयास में है, अपने इलेक्शन की तैयारी में है। अंदर खाने सब इसमें साथ हैं। कुछ नेता इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि भाई कभी उनके पीछे भी ईडी या इनकम टैक्स किसी को लगाया जाए और जानबूझ के तंग किया जाए, इसलिए वो चुपचाप समर्थन उनका पूरे देश को है, और देश को पता है ये सारे लोग साथ हैं। सर, अब तो सारी चीजें बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए या फिर अब बिहार की राजनीति की बात कर लीजिए। ये राम मंदिर ही तो बीजेपी की जड़ उखाड़ेगा। आपको पता है, राम मंदिर ही उखाड़ेगा जड़, क्योंकि देश सब समझ रहा है कि 26 जनवरी से पहले 22 तारीख को क्यों चुना गया, ताकि देश में तिरंगे बिकने की बजाय ये झंडे बिकना शुरू हो जाए, भगवा झंडे। और भगवा झंडे जबरदस्ती लगाए गए, डीयू पे लगाया गया, कहीं चर्च पे लगाया गया, कहीं मस्जिद में लगाया गया। ये गुंडागर्दी की गई। पूरा देश इसका समर्थन नहीं करता, पूरा देश इसके खिलाफ है। ये राम मंदिर चंद मनुवादी, जो कट्टर मनुवादी लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था नहीं कहेंगे इसको, वर्ण प्रथा जो एक बीमारी है इस देश की, इसका पोषक है। और राम मंदिर एक तरह से गुलामी की निशानी है। क्या गुलामी की निशानी? क्योंकि अस्तित्व में कोई भी, कहीं भी, इवन राजा का, शेर का राजा जिसको हमने बनाया हुआ है कथा कहानियों में, वो भी किसी चिड़िया पे बंदर उसको राजा नहीं मानता। समझे? राजा की कोई व्यवस्था, राजा नाम की प्रथा पूरे देश को स्वीकार्य नहीं, आपको भी स्वीकार्य नहीं। आपको स्वीकार्य है कोई राजा हो देश में? बाकी सब प्रजा हो, कोई भी नहीं चाहता। ये गलत प्रथाएं हैं, कथा कहानियों के द्वारा रची गई हैं, इससे मानसिक गुलामी की ओर ले जाते हैं देश को। इसीलिए किसी को अवतार बना दो कि वही बेड़ा पार करेगा। अब कुछ लोग तो
प्राइम मिनिस्टर को ही भगवान या अवतार बताने लगे हैं। ये अवतार बताने का ढोंग है। इन लोगों को एक कानून बनाना पड़ेगा जो इस तरह से ढोंगवादी बात करेंगे, अस्तित्व की सच्चाई के खिलाफ बात करेंगे, जिसका कोई एविडेंस नहीं होगा, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, उस तरह का कोई भी प्रचार प्रसार करेगा, उन लोगों को जेल में डालना पड़ेगा इस देश में, तब देश का पीछा छूटेगा। इस देश की असली गुलामी कोई नहीं, ना मुगलों की गुलामी थी, ना अंग्रेजों की गुलामी थी। असली गुलामी जो आज भी जारी है, जिस गुलामी को बरकरार रखना चाहते हैं वर्ण प्रथा वाले लोग, ये सती, इससे ज्यादा खतरनाक प्रथा कोई नहीं हमारे देश के लिए, इससे खतरनाक कोई। अब इसके खिलाफ आवाजें उठने शुरू हो गई है। हमारा जो भी ऐसा आदमी इस बात को उठाता है, उसको बीजेपी या सत्ता पक्ष वाले अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उसको टिकट का लालच दे देते हैं, किसी का एमपी का। अब देखा था नहीं, जो वापिस कांग्रेस में आगे एमपी बने थे हमारे, क्या नाम था उनका, IRS रिटायर्ड ऑफिसर थे। और दूसरे इवन अठावले जी, बॉम्बे में अठावले जी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, मेरी मुलाकात हुई उनसे, और मैंने कहा अठावले जी, यहाँ पे लोग कह रहे हैं 3 SC क्लास के जज हो गए, बड़ा काम हो गया। मैं कहा कुछ नहीं काम हुआ, ये कब्जा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। जज जब होंगे, जब हिस्सेदारी 7 या 8 जजों की मिलेगी और बाकी बहुजन समाज के लोगों को मिलेगी, जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट सही फैसला कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उस तरह की मानसिकता के लोग भरे हुए हैं जो कि वर्ण प्रथा को और मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके फैसलों से, उनके आचार व्यवहार से पता चलता है, और उनके फैसलों की अगर जांच कर ली जाए, देश में सही आंकड़ों के हिसाब से स्टडी करी जाए, ये पता चल जाएगा इन कोर्टों में जमानत किसको आसानी से मिलती है, किसको नहीं मिलती, और किस वर्ग के लोग जेलों में सड़ रहे हैं जिनको जमानत नहीं मिलती, छोटे छोटे केसों में जिनकी सजा होती है। और यहाँ मगरमच्छ जो मनुवादी या वर्ण प्रथा के लोग हैं, जो सो कॉल्ड हाई क्लासेस के लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ मंडी और फंडी के लोग। मंडी और फंडी ने हर जगह कब्जा किया हुआ देश में, और मंडी और फंडी ही असली दुश्मन है इस देश के। मंडी और फंडी मानसिकता, मंडी पैसे से पैसा कमाना, मेरे पास पैसा है तो मैं ही धनी बनूंगा, आप लोग चुपचाप नौकर चाकर बने रहिए। मेरे पास बुद्धि है, मैं ही IAS बनूंगा, मैं ही नेता बनूंगा, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, आप लोग चपरासी बने रहिए। ये फंडी मानसिकता है। ये फंडी और मंडी मानसिकता इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। इनको आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सो कॉल्ड व्यवस्था, मैं इसको अव्यवस्था कहता हूँ। जब इसकी कोई बात करता है, उस आदमी को दाना डाल के पार्टियों में शामिल करके MLA MP का लालच दे के, CM का और क्या का, किसी चीज का गवर्नर का लालच दे के, उनको सिर्फ मुखौटा भर, जातियों के मुखौटे कर करके जातियों को धोखा देने का काम हो रहा है। ऐसे सारे नेताओं से चौकस रहो कि जो सत्ता के अंदर आपकी बात नहीं कर पाते, वो बात करते हैं तो उनको साइड लाइन किया जाता है, उनमें हिम्मत नहीं, और कोई ज्यादा बात करना चाहता है उसको इनकम टैक्स ED में फंसाया जाता है। इस देश में अगर रीढ़ की हड्डी किसी नेता में है, जिसने इस व्यवस्था का, इस कुव्यवस्था का विरोध किया, आज तक जेल में बार बार बेचारा, और इवन वो किडनी बदलवा के भी वो लालू यादव है, उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। और उसी के बेटे की, उसी की पार्टी की वजह से ये नीतीश कुमार वो काम कर पाया जो वो चाहता, मुझे सरे मिले, सारा सरे मुझे मिले। माँ कभी अपने बच्चे को मार नहीं सकती, माँ अपने बच्चे के लिए खुद भूखी रह सकती है। यहाँ नीतीश कुमार ने जो कहता है मैं माँ हूँ इंडिया गठबंधन की, और मेरी इज्जत नहीं है इसलिए मैंने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, इसका मतलब उनके दिमाग में सातिराना चीजें पहले से मौजूद थी। वो इसका मतलब इंडिया में आके भी इंडिया से धोखा करने की साजिश वाला आदमी था। शुक्र है पोल खुल गई और पहले ही चला गया वो आदमी। और पलटू राम अकेला वो नहीं है, पलटू राम की गोल्ड मेडलिस्ट कोई है तो बीजेपी है, जो देश आज देख रहा है। देश चाहता था ये सुशासन, सुशासन की बात करते हैं, ये सुशासन का मतलब है शासन को सुरक्षित रखना, अच्छा शासन नहीं, शासन कैसे बना के जोड़ तोड़ करके रखा जाए, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे लोग जातियों में बढ़ जाए, चाहे धार्मिक उन्माद हो जाए। नहीं, हिम्मत भगवा लेके लोगों की दुकानें तोड़ना, लोगों के दूसरे धार्मिक स्थानों पे झंडे लहराना, ये किसने इजाजत दी? कौन है ये लोग? ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये जहां इनका डटकर सामना करना होगा और सारे समाज का मदद करनी होगी और सारे नेताओं की मदद करनी है। जिन जिन नेताओं को अब इलेक्शन के मौके पे आके ईडी और इनकम टैक्स से, ईडी और इनकम टैक्स फ्री एंड फेयर नहीं है, वो गुलाम वाली संस्थाएं हो गई हैं। उनके इंचार्ज, उनके अफसर गुलामी फील कर रहे हैं, वो अंदर खाने आप लोगों के साथ हैं। ऐसे गुलाम संस्थाओं का भी घेराव करने की जरूरत है देश को, और इन सब नेताओं की पूरी खुल के मदद करनी पड़ेगी। समाज सामने आएगा तब ये ईडी आईडी नाम के सो कॉल्ड टाइगर, जो गले में सरकारी टाइगर जो हैं,
तब ये पकड़ में आएंगे और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार का एनडीए में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस की इसमें कुछ खामियां हो नहीं, सकती है। कांग्रेस की कोई खामी नहीं, इससे नीतीश कुमार का चरित्र चीर चीर हो गया, पता चल गया कितना खोखा लीडर था। हम सोचते थे बहुत अच्छा है, इस पे भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार में दो चीजें आती हैं, आपका आचरण और आपके विचार। कई बार आप आचरण से ऐसे लगते हैं जैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आपके विचारों में गोबर भरा हुआ होता है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। आज नीतीश कुमार ने शामिल कर दिया। लालू पे तो पैसे का ही इन्होंने जबरदस्ती, मनुवादियों ने चारा घोटाला चौरा घोटाला करके, और जुडिशरी ने भी जो काम, आज तक मनुवादी लोगों को इस देश में जेल नहीं हुई, वर्ण व्यवस्था के मंडी और फंडी के नेताओं को आज तक कोई जेल नहीं हुई। सबसे पैसा भ्रष्टाचार का इन लोगों के पास है। ये इसलिए क्योंकि इस व्यवस्था के लोग बहुजन के जज नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए आज तक जो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसको जेल हुई है, और बहुजन के लोगों को, बहुजन के नेताओं को जेल हुई है, और दूसरे मंडी और फंडी के नेताओं को आज तक जेल नहीं हुई। सारा पैसा डकार के मारे हुए ये लोग भ्रष्टाचारी। नीतीश कुमार लालू यादव से, लालू को तो चारे का आरोप लगा रहे, वो मानसिक तौर, वैचारिक तौर पे नंबर 1 का भ्रष्टाचारी साबित हुआ। बिल्कुल इंडिया गठबंधन को चुपचाप अपनी ईगो छोड़ के, कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी कुछ नहीं होती, ये नेशनल करके ये क्षेत्रों को, ये देश फेडरेशन है, ये देश संघ है, स्टेटों की विशेष भूमिका है और स्टेटों के लीडरों की विशेष भूमिका है। जो ये देश में नारा चला था ना, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ये बेड़ा गर्क करेगा इस देश का, ये नपुंसकता लाएगा, लीडरशिप पैदा नहीं होने देगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को, सारे रीजनल लीडर्स को मिलना और तवज्जो देनी पड़ेगी, और तवज्जो देनी चाहिए। नहीं देंगे तो वो देश के साथ धोखा करेगी कांग्रेस। फिर कांग्रेस अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस भी बीजेपी की और आरएसएस की बी टीम है। अखिलेश सर, यादव क्या लगता है कि बीजेपी का कोई डर था जो नीतीश कुमार को उनके पाले में जाना पड़ा है? क्योंकि सीएम तो पहले भी थे और इधर भी सीएम ही आए, तो कुछ बदलाव तो उनके लिए नहीं हुआ। उसको कहीं ना कहीं किसी बात का तो डर था। अब डर क्या क्या था देश के सामने आ जाएगा। वो डर, उसके मंत्री संतरियों पे प्रेशर था, कोई ईडीपीडी का हो सकता है, या उसके जो मंत्री संतरी हैं वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उसके चारों तरफ जो लोग हैं, हो सकता है वो चाहते ही नहीं कि दूसरे इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए। उनके हित किसी भी पार्टी में, सभी पार्टियों में मनुवादी मानसिकता का या वर्ण प्रथा का पोषक जो आदमी होगा, वो खतरनाक आदमी है उस पार्टी के लिए भी। ऐसे सबसे सावधान होने की जरूरत है। ये मंडी और फंडी मानसिकता हर पार्टी में घुसी हुई है, हर इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं जैसे 3rd स्टेज का कैंसर होता है। बड़ा ध्यान से रेडिएशन करके खत्म करना सर, होगा। एक आखिरी सवाल, लालू यादव जी पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं कि ये 2000 लोकसभा चुनाव है? लालू यादव के लिए पूरे बिहार को सड़कों पे उतरना चाहिए, और ईडी, इनकम टैक्स, ये फेयर नहीं है। और क्योंकि देश की कोर्टें स्लो हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये गिरफ्तार करके लोगों का फंडामेंटल राइट, जमानत तक नहीं दी जा रही, और लोगों के केस, झूठे केस बना बना के फैब्रिकेट करके उनको लगातार जेल में रखने की कोशिश है। अरे इमरजेंसी में तो जनता के प्रेशर से इंदिरा गांधी को इलेक्शन कराने पड़े थे, लोगों को छोड़ना पड़ा था और जेल में पूरी सुविधाएं मिलती थी। यहाँ तो एक तरह से उनको वो करने, जलील करने का काम हो रहा है। तो देश के सारे कर्मचारियों से, खास तौर पर इनकम टैक्स आईडी वालों से भी, ब्यूरोक्रेसी से, जेल के कर्मचारियों से और जजों से, पूरे देश के जजों से हमारा आह्वान है, कृपा करके संविधान के पक्ष में रहें, अपनी शपथ के पक्ष में रहें, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें, लोगों को इमीडिएट जमानत दें अगर कोई पकड़ भी लिया है, क्योंकि ट्रायल में होती है सजा। तो अगर जमानत देने का काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो ये देश पूरी तरह समझ लेगा और इन संस्थाओं के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। ये संस्थाएं सरकारी हो गई हैं और ये अपनी शपथ के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये देश के रक्षक होने की बजाय ये पूरी संस्थाएं, हर तरह की संवैधानिक संस्थाएं आज भक्षक का रूप धारण कर रही हैं। साथियों, अब जगह जगह पर सर सभाएं हो रही हैं ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर, हर तीसरी जगह पर दिखाई दे रहा है कि ईवीएम की बात छिड़ गई है। क्या इससे ये अंदाजा लगा लिया जाए कि 2024 से पहले बड़ा आंदोलन सही में खड़ा हो जाएगा ईवीएम को लेकर? बिल्कुल हो सकता है। किस हिसाब से जो करें, लोगों में जो ये जलालत, और लोगों में आज लोग नहीं, आज ये ईडी के केस की बात नहीं है, आज पूरे देश के लोग एक तरह से नपुंसक उनको बनाने की कोशिश हो रही है। कोई भी बोलना नहीं चाहता, सब डरे हुए हैं, और जब आदमी को कोई डराता है तो आदमी सबसे ज्यादा उसी का इलाज करता है। पूरे देश की जनता आज डरी हुई है, और डरी हुई जनता ही बहादुर बन के निकलेगी और बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होगा। 31 तारीख को चुनाव आयोग को घेराव करने का ऐलान कर दिया गया है। जी, वो तो पहले ही हो रहा है चुनाव आयोग को।
चुनाव आयोग इस देश का संवैधानिक नौकर है। संवैधानिक नौकर को अपने मालिकों के हिसाब से चलना होता है। संवैधानिक नौकर को सरकार के हिसाब से नहीं चलना। सरकार, पार्लियामेंट, जुडिशरी, तीनों को देश की जनता के हिसाब से चलना होता है और देश की जनता संविधान के हिसाब से उनको चलाने की बात करती है। वो इसके हिसाब से नहीं चल रहे, चलने की जरूरत है, वो नहीं चलेंगे तो सबका इलाज होगा। एक आखिरी सवाल से सर खत्म करेंगे। आपने भी 22 जनवरी का जिक्र किया है, प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया। उस दिन की जो घटनाएं सामने आई, चाहे वो चर्च के ऊपर भगवा झंडा लगाने की घटना हो, मस्जिद के बाहर डीजे बजाने की घटना हो, उस दिन के बाद से काफी ऐसी घटनाएं सामने आ रही वो है। इसलिए आ रही हैं। हाँ। एक तो मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने समाज के, देश के बहुजनों को कि अपने अपने बच्चों को समझाओ, इनकी गिरपत में ना आए, ना ये भगवा झंडे की गिरपत में आए, ना इनकी रैलियों के हिसाब में गिरपत में आए। कि इनके साथ मैं देख रहा था उस दिन, उन कॉलोनियों के बच्चे, उन कॉलोनियों की महिलाएं थी जिसमें गरीब लोग रहते हैं। कोई भी मंडी फंडी की ना लुगाइयां औरतें, ना उनके लड़के, ना उनके आदमी दिखाई नहीं दिए। सारे के सारे बहुजन समाज के लोगों को ये इकट्ठा कर रहे थे, उनको गुमराह करके उन्हीं से ढोल नगारे बजवा रहे थे और उन्हीं से ये झंडे फहरवा रहे थे। अब इनको मैसेज मिल गया है कि जितने झंडे बिकवाए थे, जितने दिए थे लोगों को हर तरह का लालच देके, उतने झंडे फहरे नहीं, उतने नारे देश में लगे नहीं। इसलिए इनको डर सता रहा कि राम राम का एटम बम तो, राम का बम तो फुलझड़ी तो फुस निकली। क्या लग रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी? इसलिए इनको डर है। अब देश समझ गया है सांप्रदायिकता नहीं बढ़ेगी, समाज खुद सामने आएगा। जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, समाज के सक्षम वर्ग, जो समाज के सक्षम लोग हैं बहुजन समाज के, वो लठ लेके आगे खड़े हो जाएंगे। और ये सारे के सारे इस तरह के थोड़े से जो टटमुंजिए लोग हैं, जो देश को गुमराह करना चाहते हैं, ये सब दुबक के भाग जाएंगे। देखना क्या होगा। पलटू राम की फूफा है बीजेपी, पलटू राम की पोषक है आरएसएस। आरजेडी तो अब लोगों की भावना के अनुरूप हो गई। आरजेडी ने तो वो काम कर दिया जो देश में अभी कोई स्टेट कर नहीं पाया। आरजेडी की कंधे पे बैठ के ही तो गिनती हुई। आरजेडी के कंधे बैठ के तो लोगों को भागीदारी और ज्यादा परसेंटेज की मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत दिन टांग अड़ाई इस मामले में, एक हमारा उसका फैसला करके कि आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। ये सारे के सारे षड्यंत्र थे। कोर्टों के नाम पे भी बहुत सारा षड्यंत्र हुआ इस देश की जनता के साथ। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश को सही सम्मान नहीं दे पाई, कांग्रेस सही सम्मान नहीं दे पाई। अरे सम्मान कोई उधारा होता है क्या? सम्मान तो अगर कोई कहोगे इस बच्चे ने मुझे ये बोल दिया इसलिए मैं नाराज हो गया। अगर मैं आत्म सम्मानी नहीं हूं, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे रूसने वाले फुफ्फा को कौन बार बार मनाएगा? ये तो वो होता है जो सारी शादी में एक ऐसा फुफ्फा होता है, ऐसा रिश्तेदार होता है जो ये इंतजार करता है रूसने की बहाना क्या बनाना है। तो नीतीश कुमार उस तरह का फुफ्फा है, उस तरह का रिश्तेदार है और उसी तरह रूसने का उसने बहाना बनाया। और अब कम से कम देश समझ गया। अब कई बार शादियों में भी फिर क्या होता है, समझदार आदमी फिर क्या करते हैं कि इसके रिश्तेदार को, सोरे को रूसने दो, न जाने दो, फिर कहते जा तुझे, तेरे को जहाँ जाना। फिर वो चुपचाप एक चक्कर काट के आ जाता है, बोला मैं तो नहीं जाता। दोबारा भी चक्कर लगाएंगे, ये दोबारा भी आ सकता है, ये दोबारा भी आ सकता है। पर ये अभी इसके वो वही होगी ना कि एक ऐसा, मैं उस नाम नहीं लेना चाहता, उससे तुलना नहीं करना चाहता इंसान की, कि जो बार बार दरवाजे पे जाता किसी किसी के, उसने धमका दिया तो उधर चला गया, उसने कह दिया भागो तो उधर चला गया। अब नीतीश कुमार में वो आ गया, इसने बुढ़ापे में ऐसा काम कर दिया। वरना समाज में भी ये हो रहा था, प्रेशर हो जाता, देश का माहौल भी ऐसा बन सकता था, ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। माँ कभी इस तरह करती है क्या? इसका मतलब है माँ बड़ी शरारती थी। इसका इंडिया इसका बच्चा ही नहीं, इंडिया इसका अलायंस इसका बच्चा होता, ये भाग नहीं सकता था। इसका मतलब सातिराना वो थी, मानसिकता थी इसके पीछे। चर्चा है कि कांग्रेस सही सम्मान नहीं दे पाई, ये संयोजक न चुना गया, न ही प्रधानमंत्री अरे कैबिनेट बनाया गया। कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस तो अपनी यात्रा कर रहा है, उसका कोई नेता कोई इधर उधर घूम रहा है। तुम भी अपनी यात्रा कर लेते बिहार में, तुम्हें किसने रोका था? तुम यात्रा पूरे देश की कर लेते। वो उत्तर से दक्षिण की कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की कर रहे हैं, आप लोग उत्तर से दक्षिण की कर लेते। रोका किसने? अगर सड़क पे निकलता नीतीश कुमार, देश इनके साथ होता, देश इतना साथ होता। पर क्या पता ये आराम की ड्राइंग रूम की राजनीति, फ्री पॉकेट में मलाई खाना चाहते थे, इसलिए सारा का सारा गुड़ का गोबर हो गया। क्या नीतीश कुमार जी हा? राम नाम से डर गए क्या? वो नहीं डरे, उनकी टीम के सारे लोग वही हैं। उनकी टीम के सारे इस तरह के लोग हैं जो किसी भी तरह से अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं सही बात को मानो, और देश में इस तरह से कि कथा कहानियों की बात मानो, चुपचाप गुलाम बने रहो। और क्योंकि राम रामायण में
वर्ण व्यवस्था की बात है कि नहीं बात है? 2 जगह ऐसी हैं जो किताबों में पहले आई और धरती पे बाद में उतरी, अयोध्या और दूसरा कुरुक्षेत्र। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र भी, हरियाणा में कुरुक्षेत्र भी, जहाँ गीता का उपदेश की कथा कहानियां कहती हैं, वहां पर कोई हाथी का दांत नहीं, कोई चक्कू छारी भाला नहीं मिला, इतने बोले, इतने हाथी मर गए, इतने मानस मर गए। वहां पे हमारे थानेसर पे कब्जा करने के लिए कुरुक्षेत्र बसाया गया। थानेसर का राजा हर्षवर्धन थे और वो बौद्ध राजा थे, और इस तरह से दोनों जगह पे कब्जा हुआ। इतिहास इन बातों का हिसाब करेगा, और लोग इस तरह की कथा कहानियों को, सुप्रीम कोर्ट ने खुद मना कर दिया था, इनका कोई एविडेंस नहीं है। और जिसका एविडेंस नहीं उसको आप कैसे कह सकते हो मेरी आस्था तुम्हारी होगी? भाई कोई आदमी ये कहेगा ये गलत है, ये नकली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा, तो ये आस्था पे हमला नहीं है, ये सच्चाई का कथन है। जिस प्रकार से जातिगत गणना करवाए थे नीतीश कुमार जी बिहार में, क्या लगता है कि अब बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे भारत में? करना पड़ेगा, हलक में लठ आया हुआ है, ना करेंगे ये ढोंग करेंगे, सरकार आगे तो नहीं करेंगे, इसलिए ढोंग जरूर करेंगे इलेक्शन में कि हम भी कराएंगे, इसलिए इनकी बात मानने की जरूरत नहीं, ये आस्तीन के सांप की तरह व्यवहार करेंगे।